जय हिंद। आज से हम अलजेब्रा चैप्टर पे क्वेश्चंस करेंगे। आगे जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जेके एसएसबी की जितनी भी एग्जाम्स हैं, उनमें अलजेब्रा का क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। अगर आप इस साल का पेपर उठा के देखोगे पंचायत सेक्रेटरी का, जो मार्च के महीने में हो गया था शायद, कि फेब के लास्ट वीक में, उसमें भी अलजेब्रा का भी क्वेश्चन पूछा था, प्लस ट्रिग्नोमेट्री का भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो जितने भी आगे आने वाली जेके एसएसबी के एग्जाम्स है, अलजेब्रा का चैप्टर पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। अलजेब्रा पे क्वेश्चंस आते ही है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 8। सॉरी, हाँ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो x की वैल्यू दी गई है, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 8। अब मेरे को 1 बाई एक्स की भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है वहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो मेरे को 1 बाई एक्स का भी वैल्यू चाहिए, उसका क्या होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8। अब आप बोलोगे अगर एक्स की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8 है, तो 1 बाई एक्स का आपने 3 प्लस अंडर रूट 8 कैसे लिखा। अब देखो ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने रैशनलाइजेशन, 1 बाई एक्स की हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब देखो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। और जब भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सेम टर्म्स, पर साइन चेंज हो जाती है, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 8 होगा। और यहाँ पे भी 3 प्लस अंडर रूट 8 होगा। अब देखो ऊपर क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8, और नीचे, अब देखो हम इसको मानते हैं यहाँ पे 3 को a और अंडर रूट 8 को b। यहाँ पे भी ये 3a वाली टर्म है और अंडर रूट 8 b वाली टर्म। अब देखो a माइनस बी, 3 माइनस अंडर रूट 8, a माइनस बी, और यहाँ पे a प्लस बी, ये कौन सा फॉर्मूला है। और एल्जेब्रा में यही है, आपको रिलेट करना पड़ेगा फॉर्मूलाज को क्वेश्चन के साथ। ठीक है। ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8। 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज 9, माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8 विल बी 8। तो फाइनली 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या निकली, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब देखो यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा था विदाउट रैशनलाइजेशन, और यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि ये 3 प्लस 8 कैसे आ गया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे ना, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8, और यहाँ से फाइंड करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, या कभी 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स, या x माइनस 1 बाई एक्स, या एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। आपको सीधे रखना है यार, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, अगर सॉरी यहाँ पे अभी माइनस साइन है, ठीक है, अगर x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो 1 बाई एक्स आपको लिखना है 3 प्लस 8, चुपचाप करके, रैशनलाइजेशन कुछ भी नहीं करनी है, उतना बड़ा मेथड। ठीक है। अब अगर यहाँ पे x बराबर होता 3 प्लस अंडर रूट 8, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स का वैल्यू हो जाता 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व। अब मेरे को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला मेरे को देगा, ये मेरे को देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a क्या है हमारा यहाँ पे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब x क्या है मेरा ऊपर, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है। प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 6, और ऊपर है होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज 36, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, हाँ यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अब ये 36 ऐसे ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, साइन चेंज, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 36 माइनस 2 विल बी 34 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा था कि मेरे को बता एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वो हमें निकला, दैट इज 34। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करते हैं। अब इस टाइप के हम क्वेश्चंस बहुत करते हैं जब तक इसकी ना पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कैसे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बोला, हमें 1 बाई ए भी, अब देखो यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर भी निकालना है, तो मेरे को 1 बाई ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब देखो ए है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 1 बाई ए का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला है कि 1 बाई ए का 2 माइनस अंडर रूट 3 कैसे वैल्यू होगा, रैशनलाइजेशन करके। ठीक है, अब ए भी है मेरे पास और 1 बाई ए भी है मेरे पास, और मेरे को चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए की जगह क्या है मेरे को यहाँ पे, खाली ए, प्लस बी की जगह है 1 बाई ए, इसका होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर निकलेगा, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे खाली 2 रहेगा। तो ए का वैल्यू क्या है, दैट इज 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। हाँ, इसके ऊपर होल स्क्वायर भूल गया। देखो -3 एंड प्लस अंडर रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 16। 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। अब 16, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी 2, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, 60 माइनस 2 तो वो हो जाएगा 14, किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था भाई, मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का बताओ, तो वो तो निकला ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का 14, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे ना, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए एक दो, तो मैंने उसी पैटर्न के ये क्वेश्चंस लिए इसमें। इसमें जो भी 6-7 क्वेश्चंस हम करेंगे एक ही पैटर्न के होंगे। ठीक है, अब मैं इसके सोल्यूशन की ओर चलता हूँ। अब देखो x किसके बराबर है, दैट इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और मेरे को फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू होगा दैट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे, किस फॉर्मूला से मिलेगा मेरे को, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से। मैं करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज यहाँ पे, x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये x फॉर्मूला का a है और ये 1 बाई एक्स है फॉर्मूला का b। ठीक है, अब ये किसके, इसको जब हम खोलेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स की वैल्यू ऊपर क्या है, वो क्वेश्चन में ही दिया है, दैट इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर प्लस फॉर्मूला का 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा एलएचएस की ओर, सो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या निकला,
12 - 2 विल बी 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, तो वो निकला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस 1/a²। अब देखो सेम क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हमने इससे पहले किए है ना, सेम वैसा ही है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 प्लस 2√3, और 1/a का वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा 3 माइनस 2√3। ये माइनस कैसे आएगा यहाँ पे, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब देखो a² प्लस 1/a² मेरे को फाइंड करना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला मेरे को दे सकता है, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a है मेरा a और b है मेरा 1/a, तो जब इनको खोलेंगे ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² की जगह 1/a² प्लस 2ab, a और a इंटू 1/a ये कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 2 ही रहेगा, ठीक है। अब a की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 3 प्लस 2√3 प्लस 1/a का भी मेरे पास वैल्यू है, दैट इज 3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² प्लस 2। अब देखो माइनस 2√3 एंड प्लस 2√3 विल कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 6, 6 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² प्लस 1/a² प्लस 2। तो 6 का स्क्वायर इट विल बी 36, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू a² प्लस 1/a²। तो 36 माइनस 2 विल बी 34 इज इक्वल टू a² प्लस 1/a²। और यही है इसका आंसर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, a² प्लस 1/a² का बताओ वैल्यू क्या है, तो वो क्या निकला हमारे को, दैट इज 34। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और पता है यही क्वेश्चन आया था 2024 के एसएससी सीजीएल में। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस 1/a² का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो a प्लस 1/a का वैल्यू दिया गया है 12, और मेरे को निकालना क्या है, a² प्लस 1/a²। तो मेरे को यहाँ पे आइडिया मिलना चाहिए कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करूं जहां पे मेरे को a² प्लस b² जिस फॉर्मूला में हो, तो वो दो ही फॉर्मूला में, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में। पर मेरे को यहाँ पे प्लस से मतलब है, तो मैं सीधे से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, अब इसको मैं खोलूंगा, ये क्या हो जाएगा, a², b की जगह है 1/a, तो मैं लिखूंगा 1/a होल स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू 1/a वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर करूंगा तो 144, तो a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 144 माइनस 2, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 142। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये सीजीएल 2024 में आया था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये देखो x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है, दैट इज 5, और मेरे को निकालना है x² प्लस 1/x²। अब ये कैसे निकलेगा, मेरे को इंडिकेट सीधे होना चाहिए कि भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से मेरे को x² प्लस 1/x² निकल जाएगा। पर यहाँ पे कैसे निकलेगा, मेरे को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। मैं यहीं पे इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, x माइनस 1/x², यहाँ से भी स्क्वायर और 5 को भी स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, x एंड x विल कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25। तो फाइनली x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25। 2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, इट विल बी प्लस 2। तो फाइनली x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27।
और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो x प्लस 1/x किसके बराबर है, 15 के बराबर। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे क्यूबिंग करूं बोथ साइड या स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स, तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस इक्वेशन का मेरे को वैल्यू निकालना है वहां पे 7 है, वहां पे 9 है और वहां पे और एक 7 है। ठीक है, वो तो मेरे को कभी हासिल ही नहीं होगा अगर मैं क्यूबिंग या स्क्वायरिंग करूं, क्योंकि यहाँ पे खाली x प्लस 1/x है और इज इक्वल टू 15। तो ना कभी 9 आ जाएगा क्यूबिंग करके, ना 7 आ जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं करूंगा क्या, मैं एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स, ये निकलेगा बराबर 15 के बराबर। तो फाइनली मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 50, ये निकला। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, वो 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। अब मैंने यहाँ पे तो इक्वेशन को एडजस्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब मेरे को क्या देखना है, जिस इक्वेशन का मेरे को वैल्यू निकालना है कहीं वो इस टाइप में मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब वही देखते हैं हम, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या निकला मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 15x, क्योंकि ये x हो जाएगा मल्टीप्लाई इस इधर के साथ। ठीक है, रखो इसको ऐसे ही। अब मेरे को जो इक्वेशन मेरे को निकालना है 7x स्क्वायर वाला, इसको मेरे को एडजस्ट करना है ताकि वो इस टाइप का इक्वेशन बन जाए। हाँ, इस ये इक्वेशन बन सकता है कैसे, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 7x स्क्वायर, मैं इस 7 को इसके साथ लिखूंगा और माइनस 9x यहाँ पे। सिमिलरली मैं इस वाले पार्ट को भी ऐसे ही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने इक्वेशन को एडजस्ट कर लिया ताकि मेरे को वो ऐसा बन जाए और मैं सीधे वैल्यू डाल दूं। ठीक है, अब देखो ये जो 7x स्क्वायर प्लस 7 है, यहाँ पे मैं 7 कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो 7 जब कॉमन निकालूंगा अंदर क्या रहेगा, 7x स्क्वायर प्लस 1 और बाहर माइनस 9x। तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना, वही जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका वैल्यू है 15x। तो मैंने इक्वेशन को मैनिपुलेट किया ताकि वो एडजस्ट हो जाए और मेरा काम इजी बने। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ सीधे मैं वैल्यू डालता हूँ, उसका क्या वैल्यू है, दैट इज 15x। 15x माइनस एक्स इट विल बी 14x, राइट। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, दैट इज 15x एंड माइनस 9x होल डिवाइड बाई 14x। ठीक है, अब 7 इंटू 5 35 3 105x 105x माइनस 9x होल डिवाइड बाई 14x। अब देखो 105 में से 9 निकालो, वहां क्या निकलेगा 96। तो 96x होल डिवाइड बाई 14x, एक्स एक्स विल कैंसिल। अब मेरे को देखना है ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा 96 48 टाइम्स एंड 14 कटेगा 7 टाइम्स। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन का वैल्यू क्या निकला, दैट इज 48/7 और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे को क्या दिया है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, इसकी वैल्यू क्या है 7। और मेरे को निकालना क्या है, किस इक्वेशन का वैल्यू मेरे को निकालना है, x प्लस 1/x। उस पर ना कोई अंडर रूट है ना कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मेरे को अंडर रूट है, तो मेरे को इसको अंडर रूट से निकालना है, मेरे को अंडर रूट खत्म करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधे इसको स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं उसको वैसे ही खोलूंगा तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो
अंडर रूट एक्स की जगह एक्स ही आ जाएगा प्लस 1/x प्लस 2ab, ये अंडर रूट एक्स और 1/√x वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 49 माइनस 2, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 47। तो क्वेश्चन क्या मेरे को बोल रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू बताओ, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और ये एसएससी सीजीएल 2024 में आया था पिछले साल, तो ए ऑप्शन का आंसर है। वो जो पिछला क्वेश्चन था सेवंथ, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी सीजीएल में पूछा गया था लास्ट ईयर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरे को क्या दिया है, x प्लस 1/9x, और ये सीजीएल 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, इज इक्वल टू 3। अब देखो जो इक्वेशन मेरे को दिया है x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3, और मेरे को निकालना गया है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। आप देख रहे हो कि x प्लस 1/9x दिया गया है, उसका वैल्यू 3, और मेरे को निकालना गया 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब देखो अलजेब्रा में क्या है, इसमें लॉजिक बिल्ड करना है, और वो कैसे आ जाएगा, प्रैक्टिस करके। अलजेब्रा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तभी ये आइडियाज आपको आ जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे क्या चेंजेस ला सकते हैं क्वेश्चन में। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग करूंगा या क्यूबिंग करूंगा, तो उम्र भर के लिए मेरे को कभी 9 यहाँ पे आएगा ही नहीं, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 81 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 81 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो मेरे को ऐसे इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है कि ये इस जैसा इक्वेशन बन जाए, इस टाइप का इक्वेशन बन जाए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या यहाँ पे कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अब देखो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, वो हो जाएगा 3, अंदर रहेगा x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3 इंटू 3। अब जब 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या निकलेगा 3x प्लस, अब जब 3 1/9x के साथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 3/9x, फिर 9 कटेगा 3 से, तो अल्टीमेटली निकलेगा 1/3x इज इक्वल टू 9। पर आपका क्वेश्चन होगा ये तो अभी भी इस इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, नहीं हाँ वो ठीक है, अभी भी नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे करनी है हमें स्क्वायरिंग, और ये मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, अब देखो वही वाला इक्वेशन बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो 3x इंटू 3x विल बी 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 81। अब देखो बन गया ना 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, वही तो मेरे को पूछ रहा है, तो क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ये आर एच एस की ओर जाएगा तो -2, तो 81 में से जब 2 निकालेंगे तो फाइनल 79। और मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का वैल्यू बता, वो निकल गया 79। इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने सीजीएल 2024 में पूछा था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो इंटीजर का मतलब होता है कोई भी होल नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता है, ठीक है। इंटीजर बोलते हैं होल नंबर को, और ये सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया था, मैंने ये वहीं से लिया है। अब देखो एलजेब्रा में कोई ट्रिक विक नहीं काम आती है, इसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास दिया क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है 65/8, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा क्या करूं ताकि मैं नजदीक आ जाऊं जहां से मेरे को x माइनस 1/x का वैल्यू हासिल हो। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी, इसको खोलूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2
इज इक्वल टू 65 इंटू 65 हो जाता है 4225 और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 बाई 64 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 माइनस 128। 64 इंटू टू, वहां से आ गया 128, नीचे रहेगा 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4225 में से 128 निकालो, दैट विल बी 15 में से, हाँ दैट विल बी 7, इट विल बी 904, हाँ 4097 डिवाइड बाई 64 वैल्यू निकला। अब देखो इसके बाद तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे को 4097 बाई 64 आ गया। अब इसको रखते हैं ऐसे ही। अब मेरे को जो फाइंड करना है ना एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये कौन से फॉर्मूला में मेरे को हासिल होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स को मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो वहां से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मेरे को वैल्यू निकला, वो क्या है 4097 बाई 64 माइनस टू। सिंपल सा लिखूंगा, और ये एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4097 माइनस 128 होल डिवाइड बाई 64। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। 4097 में से 128 को निकालना है, 17 में से 8, इट विल बी फिर 9, फिर 8 में से 2 इट विल बी 6, हाँ 39, 3969 डिवाइड बाई 64। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स, पर यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब ये जो यहाँ पे 3969 है ना, वो डिवाइड बाई 64, ये एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब देखो हम क्या करेंगे, रूटिंग, जब रूटिंग करेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 63 बाई, सॉरी हाँ 63 बाई 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर को कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x माइनस वन बाई एक्स विल बी 63 बाई 8। तो मेरे को फाइंड क्या करना था, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू, तो वो निकला। तो ये ही है इस क्वेश्चन का आंसर। इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। और ये मैं पहले बोल दूं, ये CGL 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या है, दैट इज 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया है कि 1 बाई एक्स का ये वैल्यू क्यों हो गया यहाँ पे। अब आप बोलोगे 7 प्लस कैसे आ गया यहाँ पे, ऊपर तो माइनस है एक्स का वैल्यू, तो ये रैशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है, वो आप पिछले वीडियोस देख लेना। अब देखो एक्स का भी वैल्यू मेरे पास है, वन बाई एक्स का भी मेरे पास वैल्यू है, और मेरे को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का, वन बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं सीधे से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा, सो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एक्स एंड एक्स विल कैंसिल, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस वन बाई एक्स का, दैट इज 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखो प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 विल कैंसिल, 7 प्लस 7 14, 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है 196 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये टू LHS की ओर आ जाएगा, तो 196 माइनस टू हो जाएगा, दैट विल बी 194 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो वही तो निकला यहाँ पे, सो दिस इज द, ये है आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। और ये सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, देखो ये क्वेश्चंस करके क्या होगा, एक तो अलजेब्रा चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और पिछले साल के जो क्वेश्चंस थे वो भी कवर हो जाएंगे इसी में, ठीक है। अब देखो अलजेब्रा चैप्टर आएगा कैसे, आपको कंटिन्यूस उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आइडियाज आएंगे, वरना मुश्किल है। अब देखो मेरे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 83। और मेरे को निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। देखो मेरे को दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला मेरे को यूज करना पड़ेगा, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या तो देखो तीन चार चीजें और है, या तो कोई चीज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी इक्वेशन में ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए किसी चीज का, ठीक है। या तो ऐड करना पड़े कुछ, या तो सब्ट्रैक्ट, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। देखो ये चीज भी आपको दिमाग में रखने पड़ेगी जब आप अलजेब्रा चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे। अब देखो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैं इसको क्यूबिंग यहाँ पे कर भी लूँ तो मेरे को क्या निकलेगा फिर वो, तो वो निकलेगा एक्स रेस पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स रेस पावर सिक्स। तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है, क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला ना, जब भी अलजेब्रा चैप्टर करोगे ना, इक्वेशन जो भी इक्वेशन आएगा तो दिमाग में तीन चार चीजें ना रखो, कि इक्वेशन में कुछ ऐड करके कुछ हो सकता है, या सब्ट्रैक्ट करके, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड करके, ठीक है। अब देखो इसमें हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी ये सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 83 माइनस टू। अब देखो 83 माइनस टू, तो वो क्या हो जाएगा 81। क्या 81 किसका स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया। और देखो ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये किसका स्क्वायर है, एक्स माइनस वन बाई एक्स। और ये फॉर्मूला भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ ए की जगह हमें एक्स है, बी की जगह वन बाई एक्स है, तो फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो एक्स एंड एक्स विल कैंसिल, तो फॉर्मूला तो बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। तो फाइनली ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स इसका स्क्वायर है। और यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 किसका है, दैट विल बी 9। अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन के नजदीक आ गया, मेरे को ऐसा कुछ यहाँ से मिल गया जहां से मैं क्यूब इसका वैल्यू निकालूंगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का। अब मैं क्या करूंगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखो ये आपको सेटअप मत बड़ा लग सकता है कि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिख लिया, यहाँ पे क्यूबिंग लिख रहा हूँ, नहीं, मैं एक क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ। अगर एग्जाम में ऐसा पूछने का, आपको सीधे दिमाग में पता चलना चाहिए, ये चीजें तो लिखनी ही नहीं है, ये तो 2 मिनट 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा ये। अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अब जो क्यूबिंग करेंगे दैट मीन्स एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 का होल क्यूब। तो इसको फॉर्मूला जैसे खोलेंगे, एक ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी। ये है ए, वन बाई एक्स है मेरा बी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे निकल जाएगा कुछ भी नहीं, वन इंटू ए माइनस बी, उसकी वैल्यू है ए माइनस बी की एक्स माइनस वन बाई एक्स की 9 इज इक्वल टू 9 इंटू नाइन इंटू नाइन, दैट विल बी 729, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू नाइन विल बी 27 इज इक्वल टू 729। तो फाइनली एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729 प्लस 27। अब एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 प्लस 18 टू, हाँ यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 756। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू बताओ, तो वही तो मैंने निकाला। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का क्या वैल्यू है, 756, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये CGL 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है।
क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 148 एंड ए बी इज इक्वल टू 54 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे को फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी होल डिवाइड बाई ए माइनस बी, और यहाँ पे मेरे को क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू और ए बी का वैल्यू। तो सीधे से समझ आना चाहिए मेरे को ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि उसी में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और ए बी, ठीक है, और उसी से हमको ए प्लस बी भी मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पहले लिखूंगा। वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब a प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, दैट इज 148 प्लस 2, और ए बी की वैल्यू भी है 54, 2 इंटू 54 8 108, वो हो जाएगा 108। अब फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर 148 प्लस 108 will be 61 और it will be 256। अब देखो a प्लस बी स्क्वायर बराबर है 256। अब क्या मैं करूंगा, रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, रूटिंग बोथ साइड्स। तो फाइनली क्या निकलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 16। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। तो मेरे को क्या मिला, एक इक्वेशन मेरे को मिल गया, a प्लस बी का वैल्यू मेरे को मिल गया। सिमिलरली मेरे को और क्या चाहिए, a माइनस बी, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलूंगा, तो वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 148 माइनस 2 इंटू 54 हो गया 108, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी 148 माइनस 108, इट विल बी 0, ये हो जाएगा 40। तो सेम रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, रूटिंग बोथ साइड्स। तो फाइनली वो क्या निकलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 10, सो इट विल बी 2 अंडर रूट 10, इट विल बी 2 अंडर रूट 10। तो ये दूसरा वैल्यू मेरे को मिल गया, और मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है a प्लस बी होल डिवाइड बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 16, ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया 2 अंडर रूट 10, 16 कटेगा 2 से 8 टाइम्स, तो फाइनली इसका आंसर क्या निकला 8 अंडर रूट 10, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, 8 बाई अंडर रूट 10। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब इज इक्वल टू 2 एंड a इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाई a। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्या दिया है, a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ से अगर मैं क्यूबिंग करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा, और एलसीएम निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, a रेज पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा a रेज पावर 6 प्लस 1, ये 2 को मैं यहाँ पे ले आऊंगा 2a क्यूब को, तो वो जाएगा माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो अब ये फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो कैसे ये बन रहा है, a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फाइनली क्या होगा, a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बोलोगे आप हमें तो फाइंड करना है a प्लस 1 बाई a, पर यहाँ तो a क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, क्यूब रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स। तो जब क्यूब रूटिंग करेंगे तो a क्यूब की जगह आ जाएगा a, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो क्या निकला अब a का वैल्यू निकला 1। हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस 1 बाई a, तो a की जगह 1 दे दो, प्लस 1 बाई 1 वो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपको ये बाकी टीचर्स कैसे दिखाएंगे, ठीक है। वो क्या आपको दिखाएंगे, वो सीधे आपको बोलेंगे कि a की जगह हम, वो आपको दिखाएंगे भाई लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर a क्यूब की जगह भी 1, और नीचे a क्यूब की जगह भी 1, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां पे 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है।
वो ऐसे ही ट्रिकी मेथड है, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे 1 डालोगे, यहाँ पे 1 डालोगे तो अल्टीमेटली 2 ही आंसर आएगा। पर ये जो वे है ना, ये जो वे है ना, ये एक्चुअल वे है। मतलब बंदे को समझ भी तो आना चाहिए हो क्या रहा है। मे बी किसी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हुआ वैल्यू, अगर हम ए यहाँ पे ए का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, मे बी किसी क्वेश्चन में एक वो वैल्यू सेट नहीं हुआ और वो नहीं काम किया वो ट्रिक, तो तब आपको ये चीज़ आना चाहिए कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये भी सीजीएल में आया था, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं। बोलता है इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। मैं पहले यही लिखूंगा, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूँ खाली इसका, इस पार्ट को भी माइनस 3 को ऐसे ही रखते हैं। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, दैट विल बी एक्स वाई। तो ऊपर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर है, और माइनस 3 को ऐसे ही। अब एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, दैट इज अंडर रूट 6 प्लस 2। अब मैं वो पुट करूंगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और y की भी वैल्यू दी है, दैट इज अंडर रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या है नीचे, अंडर रूट 6 प्लस 2, और y की वैल्यू है अंडर रूट 6 माइनस 2 पूरे पे होल स्क्वायर माइनस 3 ऐसी। अब देखो अंदर क्या फॉर्मूला बन गया है, ये अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओनली 6 प्लस 4 प्लस 2ab, दैट विल बी 4 अंडर रूट 6। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो वो हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 4 अंडर रूट 6 होल डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे है बाहर होल स्क्वायर माइनस 3। अब देखो माइनस 4 अंडर रूट 6 एंड प्लस 4 अंडर रूट 6 विल कैंसिल, तो 6 प्लस 4 विल बी 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, तो हमें ऊपर आया 20। तो अंडर रूट 6 विल बी 6, तो माइनस ये हो जाएगा 4 पूरे पे होल स्क्वायर माइनस 3। अब क्या हो जाएगा 20, 6 माइनस 4 विल बी 2 होल स्क्वायर माइनस 3। 22 से कटेगा 10 टाइम्स, तो क्या हुआ, क्या हुआ 10 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये मेरे को समझाने में 1 मिनट ज्यादा लगता है, वरना तो मैं इसको, ये तो 50 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये सीजीएल 2024 में आया था। ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सीजीएल 2024 से उठाया है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। बोलता है इफ a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज पावर 6 प्लस a रेज पावर माइनस 6। और ये सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3, और मेरे को जिस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है वो है, उसका पावर है 6, है ना। अब मेरे को यहाँ पे सीधे दिमाग लगाना कि मेरे को इसमें कौन सी अलजेब्रा की फॉर्मूला अप्लाई करनी है जहां से मेरे को a रेज़ पावर 6 निकलेगा। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला सीधे बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम इसको खोलेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 इंटू 3ab, तो वो हो जाएगा 3 इंटू a प्लस बी, उसकी वैल्यू है 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू
7 का क्यूब किसके बराबर होता है? दैट इज 343, दैट इज 343। हाँ, और यहाँ पे अंडर रूट थ्री का क्यूब हो जाता है इंटू थ्री अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ए क्यूब प्लस 1/a³ प्लस 21 अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 343 इंटू थ्री किसके बराबर है? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 9 12 1029, ये हो जाएगा 1029 अंडर रूट थ्री। ठीक है, अब फाइनली ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू आ जाएगी 1029 में से 29 को माइनस करना है। हाँ, ये हो जाएगा फाइनली 81008 अंडर रूट थ्री। अब देखो ये मेरे को किसका वैल्यू मिल गया? a³ प्लस 1/a³ का। अब यहाँ पे हमें रुकना है और मेरे को क्या वैल्यू चाहिए? a raised power 6। ठीक है, अब वो कैसे होगा? अब इसको और करना है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे ये क्या हो जाएगा? a³ प्लस 1/a³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1008 अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे खोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाली फॉर्मूला से इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a raised power 3 into a raised power 3, it will be a raised power 6 plus 1 by a raised power 6 प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ अब आप बोलोगे यहाँ पे 1008 का स्क्वायर निकालो तो बड़ा मुश्किल है। अब मैं दिखाऊंगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे ना, ये ट्रिक अब याद रखो, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 64। हजार में कितने जीरो है? 3 होते हैं, एक जीरो यहाँ पे यहां लिखना है, राइट। फिर क्या करना है आपको? 1008 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा? 16101, ये हो जाएगा 1016 है स्क्वायर ऑफ 1008 का। तो मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा, हाँ, और इंटू थ्री, हाँ, और यहीं पे मैं इंटू थ्री भी करूंगा, ये हो जाएगा 12 118, इट विल बी 19, हाँ ये हो जाएगा 19, देन विल बी 1, देन इट विल बी 8 2, ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 3, हाँ ये निकला यहाँ से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3048192। ठीक है, अब फाइनली मेरे को क्या निकला यहाँ से? इसको मैं रब करूंगा यहाँ पे, हाँ, a raised power 6 प्लस 1 by a raised power 6 इज इक्वल टू 3048192, और ये जो प्लस 2 है ये यहाँ से आ जाएगा RHS की ओर, -2 हो जाएगा। तो a raised power 6 प्लस 1 by a raised power 6 इज इक्वल टू 3048190। अब आप बोलोगे पर हमें तो ये तो a raised power 6 प्लस 1 by a raised power 6 का वैल्यू आ गया, हमें तो ये निकालना है। अगर आपने पावर इंडिसेस चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो a raised power 6 प्लस ये जो 1 by a raised power 6 के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a raised power -6, इसकी वैल्यू क्या है? 3048190, और यही तो निकालना है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। बोलता है इफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 9, और ये जो पूरी टर्म है ये अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू 13/3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स बाय 9 इज इक्वल टू 13/3। मेरे को क्या वैल्यू फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस इक्वेशन में ऐसा क्या करूं ताकि अंडर रूट हट जाए? मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा सो इट विल बी स्क्वायर अंडर रूट विल कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 9 इज इक्वल टू 169 होल डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 9 is equal to 169 whole divided by 9. 9 and 9 will cancel. तो x is equal to 169 minus 9. तो फाइनली x की वैल्यू 160, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 1x प्लस 1 बाई एक्स, ये किसके बराबर है 5। अब मैं पहले इसको एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये इक्वेशन है, पहले मेरे पास क्या इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ करना है, दैट इज 2x होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब मेरे को देखना है कि कहीं मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके का सेट कर सकता हूँ जहां से मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा। हाँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 2x होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 3 मैं लिखूंगा इसके साथ और माइनस 5x इधर। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2x होल डिवाइड बाई 3 को मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x, ठीक। अब देखो ऊपर लिखूंगा 2x 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 5x। तो ये हो जाएगा 5x और माइनस 5x। तो ये क्या हो जाएगा 2x होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 15x माइनस 5x, वो कितना हो जाएगा 10x। सॉरी 10x, x x विल कैंसिल, 2 से 5 कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स। तो अल्टीमेटली क्या है इस इक्वेशन का वैल्यू निकला, इसका वैल्यू निकला 1/5। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।